वसीम जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हितेंद्र जी, मैं अपने ये किसान नेता जो हमारे मित्र हमारे भाई जो है धर्मेंद्र मलिक जी से इनसे एक सवाल करना चाहता हूं जी। कि जब ये कानून आया उसके बाद किसान नेताओं की ही मांग थी ना, जो जो पॉइंट्स मैंने बताया इसको सरकार लिखित में दे दे तो हम इस पे समझौता करने को तैयार है। ये किसान नेताओं की मांग थी, तो सरकार ने जब इन किसान नेताओं की बातें मांग ली तो सरकार कहां पे अड़ी है? इनकी बातें तो पूरी हो गई। उसके बाद उमर खालिद जैसे लोगों की, खालिद साहब, उमर खालिद और ऐसे लोगों के पोस्टर लेके, वसीम जी उस बारे में इन्होंने कह दिया है कि वो चीजें सुधार ली गई है। लेके शरेआम पोस्टर लेके जो लोग बैठे रहे, वसीम जी तो इन्होंने बोल दिया उसके बारे में कि वो चीजें सुधार ली गई हैं, अब ऐसा वहां पर नहीं होगा। इसलिए इसे ये नहीं कहा जा सकता कि किसानों का आंदोलन हाईजैक हो गया है। लेकिन धर्मेंद्र मलिक जी, जो केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आपको मिला था जिसे खारिज कर दिया गया है, सिर्फ मीडिया के जरिए खबरें केंद्र सरकार तक पहुंची है, केंद्र सरकार को अभी तक उसका कोई जवाब लिखित में क्यों नहीं भेजा गया? लिखित में भिजवा देंगे। जब सारा ही संवाद मीडिया के माध्यम से हो रहा है तो वो बात सरकार तक चली गई थी। और दूसरी ये है कि बात तो भाई जब है, हमारी प्राथमिक बात का तो जिक्र भी नहीं है। एमएसपी कानून होगा ऐसा कहीं उसमें लिखा नहीं गया है। तो देश में उसमें एमएसपी के बारे में ये तो लिखा गया है कि एमएसपी सुनिश्चित की जाएगी। जो आपको प्रस्ताव भेजा गया केंद्र सरकार की तरफ से, जो आखिरी प्रस्ताव आया है उसमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। लिखी हुई है, एमएसपी के बारे में जिक्र है उसमें प्रस्ताव में। मैं आपको बताऊं, एमएसपी सुनिश्चित कैसे होगा? कानून से होगा। कानून है नहीं भाई। अगर पहले से ही सुनिश्चित होता तो आज हमारा मक्का, धान उत्तर प्रदेश में लुटाई हो रही है, पूरे देश में मक्का नहीं बिक पा रहा, बाजरे का एमएसपी नहीं मिल पा रहा, दलहन हमारी खरीदी नहीं जाती है एमएसपी पे, बुंदेलखंड में 40 रुपए किलो उड़द बिकता है, 70 रुपए किलो का रेट है। तो देश में ओसीएसडी की एक प्राइवेट रिपोर्ट है कि 2010 से 2016 तक किसान को 36,000 करोड़ का नुकसान हुआ है एमएसपी न मिलने के कारण। और हजारों करोड़ का नुकसान प्रत्येक वर्ष होता है। तो हमारा क्या, जब एमआरपी देश में कानून हो सकता है तो एमएसपी कानून नहीं हो सकता क्या? 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट अगर आप 4 रुपए में मुझे खरीद कर दिखा दो कोई भी लोग, तो मैं मान जाऊं, चाहे वो खराब हो जाए चाहे सड़ जाए, लेकिन वो 4 में नहीं बिकेगा। लेकिन किसान है, मजबूर है, स्टोरेज नहीं कर सकते, गरीब लोग हैं, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, उनको बेचना मजबूरी है, तो फायदा उठा पाई। वसीम जी एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मैक्सिमम तो नहीं है ना। तो फिर इस पे कानून बनाने में क्या परेशानी है? क्यों कानून बना करके किसानों को भरोसे में नहीं लिया जा सकता? देखिए, इस जो प्रस्ताव के अंदर हमने एमएसपी का जिक्र किया है कि हम एमएसपी भी लिखित में देंगे। कानून बनाने की बात नहीं है उसमें कानून बनाने की बात नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद और भी कोई बात आती है किसान संगठनों के द्वारा, उसके बाद भी सरकार बैठ के उस मसलों को ऐड करने के लिए सरकार तैयार है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी एक बात मैं, मेरे धर्मेंद्र मलिक जी है, किसान नेता है, मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इससे पहले भी एमएसपी से नीचे खरीद होती रही है सरकारों में। तो वही सवाल है, वही वो बता रहे हैं देश के काफी नुकसान हुआ है उन्हें। जी, काफी नुकसान हुआ। हम भी तो यही कहते आ रहे हैं ना। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यही चिंता है कि देश का अन्नदाता आज भी परेशान है और इस कृषि कानून में रिफॉर्म्स की जरूरत है। कृषि एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है और इसी कारण इस कानून को लेके आया जा रहा है कि जिससे हमारे किसान भाई हैं वो सशक्त हो सके, किसान जो है आत्महत्या करने को मजबूर ना हो। तो कहीं ना कहीं सरकार ने तो अच्छी नीति से लेके इस कानून को आई है, अच्छी नीयत से लेके आ रही है, लेकिन इस पूरे कानून में राजनीतिकरण करके वसीम जी सवाल यही है, महत्व भी बदल दिया गया। इस पूरे वसीम जी सुनिए।